हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यूपीएससी। आज हम लोग BCW का जो सेक्शनल टेस्ट 1 हुआ था ADO के लिए, जो सेक्शनल टेस्ट 1 हुआ था वो हुआ था 2 नवंबर को। उसका हम लोग देखेंगे आंसर क्या है और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करिए, और आप चाहते हैं कि और भी लाओ तो कमेंट करिए, ठीक है। आगे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्लांट सेल, यानी कि विच सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्लांट सेल, दैट इज सेंट्रोसोम। एब्सेंट इन एनिमल सेल, सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेकेंड क्वेश्चन इज why does the rough endoplasmic reticulum appear rough under the microscope? rough endoplasmic reticulum जो है वो रफ क्यों अपीयर होता है माइक्रोस्कोप के अंदर? क्योंकि बिकॉज ड्यू टू राइबोसोम अटैच्ड टू इट्स सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA? आंसर इज वाटसन एंड क्रिक। आंसर क्या है? वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन ह्यूमन बोन? ह्यूमन बोन्स में कौन सा सॉल्ट मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट या सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड तो होगा नहीं, क्योंकि NaCl ये हमारे घर में होता है। जो हमारा टेबल सॉल्ट है उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, या फिर इसको कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी। आंसर इज कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास? डिक्रीज्ड बोन मास यानी कि बोन डेंसिटी घटती है। एंड इंक्रीज फ्रैक्चर रिस्क ड्यू टू लो एस्ट्रोजन लेवल। इंक्रीज फ्रैक्चर रिस्क ड्यू टू लो एस्ट्रोजन लेवल। फ्रैक्चर इसको इंक्रीज करता है और बोन मास को डिक्रीज करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन्स? मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। मसल्स को बोन से कनेक्ट करके कौन रखता है? वो है टेंडन। उसका आंसर है टेंडन। लिगामेंट का काम क्या है? लिगामेंट का काम है मसल टू मसल। मसल्स से मसल्स को कनेक्ट कौन करता है? टेंडन। बट अब पूछे कि मसल्स से बोन्स कौन कनेक्ट करता है? दैट इज टेंडन। कार्टिलेज का काम क्या है? कार्टिलेज जो हमारे ईयर बने हुए हैं, ईयर हो गया, नोज हो गया, दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच इट्स फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन? यानी कि पूछ रहा है कि बाइल, जो उसका बाइल का फंक्शन क्या है? बाइल का फंक्शन एक ही होता है, दैट इज इट इमल्सिफाइज द फैट। बाइल का फंक्शन क्या होता है? इट इमल्सिफाइज फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप ड्यूरिंग सोलिंग? यानी कि खाना खा के चबाने के बाद जब घुटने के टाइम फूड अगर विंड पाइप में ना जाए, इसको कौन रोकता है? दैट इज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक वॉल्व के रूप में कौन काम करता है? जब फूड एंट्री होता है तब वो ओपन हो जाता है, और जब वो फूड नहीं जाता है तब वो क्लोज हो जाता है। एपिग्लोटिस इज अ वाल्व दैट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग विंड पाइप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग करके है। तो पहला ऑप्शन है टाइलिन। टाइलिन का काम क्या है? बिगिन्स टू स्टार्च डाइजेशन इन द माउथ, यानी 1 का B। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूरेटिन कॉन्ट्रैक्शन एंड मिल्क इजेक्शन, यानी 4 का D। 4 का D यही है, ये भी नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? B, यानी कि टाइलिन B, पेप्सिन C, रेनिन A, ऑक्सीटोसिन D, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? विटामिन A बेरी बेरी ना, विटामिन A की कमी से बेरी बेरी नहीं होती है। विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ना कि बेरी बेरी, ठीक है।
विटामिन बी की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, ना कि नाइट ब्लाइंड। यानी कि विटामिन ए ये हो जाएगा, विटामिन फंक्शन कर दिया, उल्टा कर दिया। हमें पूछ रहा है कि कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन करेक्ट है, तो विटामिन सी का कॉम्बिनेशन करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। ऑप्शन इज विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज विटामिन डी क्लासिफाइड एज अ हार्मोन। व्हाई इज विटामिन डी क्लासिफाइड एज अ हार्मोन? बिकॉज द बॉडी कैन सिंथेसाइज इट एंड its active form regulate psychological process in other parts of the body। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग प्राइमरीली अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। कार्बन मोनोऑक्साइड का काम क्या करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन में मिलता है तो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, खून के ऑक्सीजन पर ले जाने की क्षमता को ये बंद कर देता है, जिससे आदमी की मौत हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। यानी कि हार्ट के किस चैम्बर, यानी कि लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है। जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है, वो होता है लेफ्ट एट्रियम के थ्रू। किसके थ्रू, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ह्यूमन ऑर्गन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को डिटॉक्सिफिकेट कौन करता है, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, दैट इज लीवर। कौन करता है, लीवर। किडनी स्टोन्स इन ह्यूमन आर प्राइमरीली फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। किसके कारण होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। किसके कारण होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रिजर्व एज द कंट्रोल सेंटर फॉर swallowing एंड वोमिटिंग, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। ऑन मेडुला ऑब्लोंगाटा। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल ड्यूरिंग फास्टिंग। किसके कारण, किस हार्मोन के कारण फास्टिंग के समय ब्लड शुगर बढ़ता है, दैट इज ग्लूकागोन। और इसको रिड्यूस कौन करता है, रिड्यूस करता है इंसुलिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइट आर मोस्ट इंटेंसली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स के द्वारा किस प्रकार के लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, दैट इज ब्लू एंड रेड। कौन सा, ब्लू एंड रेड। in which form is nitrogen absorbed by plant जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है उस किस फॉर्म में करता है, दैट इज नाइट्रेट। किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। विच प्लांट हार्मोन इज इन्वॉल्व इन स्टोमल क्लोजर ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। यानी कि स्टोमल क्लोजर, स्टोमाटा के थ्रू जो वाटर स्ट्रेस करता है, वाटर रिलीज करता है, तो किस हार्मोन के अवेलेबल के कारण होता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड हार्मोनल स्ट्रेस। एब्सिसिक एसिड का करता है। ठीक है। अगला ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्मोन सेक्रेटेड बाय आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन के द्वारा कौन सा हार्मोन ना सेक्रेट किया जाता है, दैट इज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ऑप्शन सी। ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन के द्वारा ग्लूकागोन, इंसुलिन, स्टोमेटोस्टैटिन एंड जिबरेलिन हार्मोन, 3 हार्मोन तो यहाँ है, और चौथा हार्मोन हो गया जिबरेलिन। जिबरेलिन हार्मोन रिलीज किया जाता है। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 पूछ रहा है नॉट ये वाला ग्लूकाकोर्टिकोइड्स रिलीज नहीं किया जाता है। एक अगला क्वेश्चन है ज़ेरोफैल्थेमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ ज़ेरोफैल्थेमिया किसकी डेफिशिएंसी होता है, दैट इज ऑप्शन ए। ज़ेरोफैल्थेमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के कारण होता है। दैट कैन लीड टू दैट ज़ेरोफैल्थेमिया और दैट कैन लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है ना, ये आई डिजीज है, दैट कैन लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस।
अगर इस नाइट ब्लाइंडनेस को अगर ट्रीट नहीं किया जाए, इफ़ अनट्रीटेड, इट कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर थ्रू विच पार्ट ऑफ प्लांट, दैट इज स्टोमाटा, यानी कि जो प्लांट जो रिस्पायर करते हैं किसके थ्रू करते हैं, स्टोमाटा के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड द किंगडम ऑफ फंजाई, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा फंगी किंगडम का नहीं है। इग्लेना नहीं है। इग्लेना किस किंगडम का है? इग्लेना इज रिलेटेड टू प्रोटिस्टा। इट इज रिलेटेड टू प्रोटिस्टा, not fungi. It is related to protista, not fungi. The member of which age group are commonly called red algae. red algae किसको कहा जाता है? निम्नलिखित में किसको रेड एल्गी कहा जाता है? रोडोफाइसे। किसको कहा जाता है? रोडोफाइसे। रेड एल्गी किसको कहा जाता है? रोडोफाइसे को। ठीक है, हमारा बायोलॉजी का सेक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया है। आप लोग मिला के देखिएगा कितना मार्क आया है, और ज़्यादा जो भी मार्क है कमेंट डाउन में लिखिएगा, नीचे कमेंट डाउन में अपना मार्क्स को लिख दीजिएगा। हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ से क्या शुरू हो रहा है? यहाँ से पॉलिटी सेक्शन शुरू हो रहा है। ठीक है। इन द फेडरेशन क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, द रेजिडरी पावर वेर वेस्टेड इन द रेजिडरी पावर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 3 चीज़ें बनी थी। पहला था स्टेट सब्जेक्ट, सेंटर सब्जेक्ट, और तीसरा था रेजिडरी सब्जेक्ट। तो रेजिडरी सब्जेक्ट किसके पास था पावर? रेजिडरी पावर किसके पास था? वाइसरॉय के पास था। किसके पास था? वाइसरॉय के पास। ठीक है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज रिगार्डेड एज द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन इंडिया? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन इंडिया कौन सा? दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही ब्रिटिश को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किया गया था इंडिया में। जैसे कि कंपनी पर रेगुलेट किया गया एक्ट 1773 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी भारत में। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग को यानी इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल था, उनको क्या बना दिया गया था? गवर्नर ऑफ बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द जॉइंट सेशन ऑफ 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाय स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा के स्पीकर को चेयर करते हैं जॉइंट सेशन को। द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय गवर्नमेंट ऑफ, किस पहली बार इंडियन लेजिस्लेचर बाय कैमरल कब बना? द्विशासन कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा पेयर मैच नहीं हुआ? यानी कि 7th शेड्यूल में क्या कहा गया? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। 2nd शेड्यूल इज रिलेटेड टू ओथ एंड अफर्मेशन। नहीं, ये गलत है, और हमसे क्वेश्चन में ही पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच, नॉट दिया हुआ, ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2nd शेड्यूल, दैट इज ओथ एंड अफर्मेशन। 2nd शेड्यूल इज रिलेटेड टू इमोल्यूमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको मैंने लिख दिया एक जगह पे, ये देख लीजिएगा। जितने भी शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने सबको एक जगह नोट डाउन कर लिया, आप इसको लिख लीजिएगा। इसको मेमोनिक्स याद कर लेंगे। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यानी कि टीयर्स, एक मिनट में दूसरा कलर यूज़ कर दो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम,
फर्स्ट शेड्यूल treaties and states, second schedule emoluments, third oath and affirmation, fourth Rajya Sabha seat allocation, fifth schedule areas, sixth other tribal areas, seventh federal list, 8 official language, 9 land reform, 10 anti-defection, 11 panchayat, and 12th municipalities. Who was the first nominated deputy chairman of Constituent Assembly? संविधान सभा के पहले नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन कौन थे? वो थे फ्रैंक एंथनी। कौन थे? फ्रैंक एंथनी। What was the date of last meeting of the Constituent Assembly of India? संविधान सभा के लास्ट मीटिंग का डेट क्या था? जो था 24 जनवरी 1950। लास्ट मीटिंग ऑफ द Constituent Assembly of India 24 जनवरी 1950। Who was the chairman of the Advisory Committee on Fundamental Right and Minorities established by the Constituent Assembly? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटीज़ के एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। द कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was borrowed from which country? That is Australia. So कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची को भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। Which of the following is not considered a salient feature of Constitution of India? That is committed judiciary. Not considered a salient feature of Constitution of India is committed judiciary. Which of the following served as the primary basis for the philosophical postulates of the Constitution of India? जो प्राइमरी बेसिस है भारतीय संविधान का, उसका फिलोसफिकल पोस्टुलेट्स प्राइमरी बेसिस कौन है? दैट इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू 1947। Which of the following is not a philosophy of Constitution of India? भारतीय संविधान का फिलोसफी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? That is communist state is not a philosophy. Communist state is not a philosophy of Constitution of India. Which article of the Indian Constitution empower Parliament to make laws on a subject in state list? स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट को कौन सा आर्टिकल पावर देता है कि स्टेट लिस्ट में भी बना सकता है? दैट इज आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 स्टेट्स कैन मेक पार्लियामेंट कैन मेक legislation laws on state list if Rajya Sabha passes a resolution declaring it necessary for the national interest। अगर राज्यसभा किसी भी डिक्लेरेशन को नेशनल इंटरेस्ट में पास कर देता है तो पार्लियामेंट उस पर स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकता है। ये किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 249 में। आर्टिकल 249 में कहा गया है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द बाउंड्रीज ऑफ ए स्टेट कैन बी अल्टर्ड? दैट इज आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के तहत किसी भी राज्य के बाउंड्री को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। आर्टिकल 2 में कहा गया आर्टिकल 2 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 क्या कहता है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 कहता है कि स्टेट पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स बाय अल्टरिंग इट्स एरिया। इसके एरिया, बाउंड्री, नेम, इन सब चीज़ों को बढ़ा घटा सकता है। एरिया को बढ़ा घटा सकता है, बाउंड्री को बढ़ा या घटा सकता है, नाम बदल सकता है। दैट इज़ आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के तहत
आर्टिकल 4 कहता है कि एनी अमेंडमेंट, आर्टिकल 4 एनी अमेंडमेंट डन, एनीथिंग डन इन आर्टिकल 2 एंड 3, आर्टिकल 2 और 3 में जो भी काम किए जाएंगे उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, जिसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 में किसका मेंशन है? आर्टिकल 368 में मेंशन है कि हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, दिस इज मेंशनड इन आर्टिकल 368। Who among the following was not a member of State Reorganization Commission appointed by पंडित जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया था उसमें से निम्नलिखित में से कौन उसके मेंबर नहीं थे? कौन नहीं थे? पोट्टी श्रीरामुलु। कौन थे? पोट्टी श्रीरामुलु। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन कब किया गया था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया था 1953 में। 1953 कब किया गया था? 1953 में। इसकी रिपोर्ट कब सबमिट किया गया था? 1955 में। रिपोर्ट कब सबमिट किया गया था? 1955। इसी के आधार पर भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया गया और जिसके तहत 14 स्टेट बने। क्या बने? 14 स्टेट बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। कितने? 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। When did Constituent Assembly of India adopted the national flag? नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज को कब अडॉप्ट किया गया था? तो 22 जुलाई 1947। कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947। ये फ्लैग कमेटी के हेड कौन थे? फ्लैग कमेटी के हेड कौन थे? फ्लैग कमेटी इज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्लैग कमेटी इज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्लैग इज इंडियन नेशनल फ्लैग इज डिजाइंड बाय, डिजाइन किसने? नेशनल फ्लैग को डिजाइन किसने किया था? डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया। नेशनल फ्लैग इज डिजाइंड बाय पिंगली वेंकैया। फ्लैग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्लैग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947। कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947। Which of the following statement is incorrect? गोवा was granted full statehood in 1987। सही है। गोवा को फुल स्टेटहुड कब दिया गया था? 1987 में। पुडुचेरी was transferred from French rule to India in 1952। This is also good, correct। पुडुचेरी को फ्रेंच ने कब इंडिया को ट्रांसफ़र किया गया था? 1954 में। दमन एंड दीव वेर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय द 56th Amendment Act। दमन एंड दीव इज सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय 56th Amendment Act। ये भी सही है। 56th Amendment Act। दादर एंड नागर हवेली वेयर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954। दिस इज रॉन्ग। और हमसे पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा यही। दादर एंड नागर हवेली वाज अंडर द पोर्तुगीज रूल, नॉट द फ्रेंच कॉलोनियल। ये किसके रूल अंडर थे? पुर्तगाल के अंदर थे, नॉट फ्रेंच कॉलोनियल रूल। किसके अंदर थे? पुर्तगाल के रूप थे अंदर थे।
which article of the Indian Constitution states that a person who voluntarily acquire the citizenship of a foreign country shall not be considered as an Indian citizen? किस आर्टिकल के तहत ये कहा गया कि अगर कोई भारत का नागरिक कोई विदेश की नागरिकता हासिल करता है तो उसको उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है? दैट इज़ आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में ये कहा गया है कि अगर कोई भारत का नागरिक किसी भी विदेश की नागरिकता हासिल करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 9। Who among the following is contempt to determine the condition to acquire citizenship? यानी कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसकी शर्तों को कौन डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन करता है ओनली वन एंड ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। Which article of the Indian Constitution contain provision of immunity from double punishment? यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। डबल पनिशमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल हमें बचाता है? यानी कि एक बार जिस क्राइम के लिए सज़ा मिल चुकी है दूसरी बार सेम क्राइम के लिए सज़ा नहीं मिल सकती है, वो कौन सा आर्टिकल हमें उसके लिए अलाउ करता है? दैट इज़ आर्टिकल 20। Which one of the following right was described by Dr. Bhimrao Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? That is, right to constitutional remedies is described by the Bhimrao Ambedkar as the heart and soul of the Constitution. Which article of the Indian Constitution declares that all laws inconsistent with fundamental right are void and protect the supremacy of fundamental right? दैट इज़ कि ये कह रहा है कि भारतीय संविधान को कौन डिक्लेयर करता है? अगर फंडामेंटल राइट हनन होता है तो जितने भी कानून बनाए गए वो सब वॉइड, नल एंड वॉइड हो जाएंगे। दैट इज़ नल एंड वॉइड। यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करता है। दैट इज़ आर्टिकल 13। According to which article of the Constitution have provision for the reservation made for OBC? OBC के लिए रिजर्वेशन किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 15(4) एंड 16(4). OBC का रिजर्वेशन 15(4) एंड 16(4) में किया गया है। Which of the following fundamental right under the Indian Constitution is available only to Indian citizens, not to foreigners? That is, right to freedom of speech and expression. right to freedom of speech and expression. right to freedom of speech and expression जो सिर्फ इंडियंस का है वो कौन कौन से है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। दिस आर्टिकल 19 है। ये आर्टिकल 19 में कहा गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19 फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। Which of the following provisions are included in Directive States of State Policy DPSP under the Constitution of India? DPSP के अंदर कौन कौन सा प्रोविज़न इंक्लूड किया गया? प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बिलो 6 years of age। यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द 6 years, 6 साल से कम बच्चों के लिए एजुकेशन, दिस इज़ राइट किया गया है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट, ये भी है। प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मोन्यूमेंट्स इन द प्लेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये भी है। प्रोविज़न ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द 6 years, ये किस में मेंशन है? आर्टिकल 45, दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 45। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50।
प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, दैट इज आर्टिकल 49। किसमें है? आर्टिकल 49 में है। ऑप्शन डी 1, 2 and 3 बोथ आर करेक्ट। What is the smallest positive number which when subtracted from 2 and 3 gives the ratio 4? यानी कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या है जिसमें से 2 में से भी घटाएंगे और 3 में से भी घटाएंगे तो वो रेशियो क्या देगा? वो 4 देगा। तो लेट दी नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है। देन क्वेश्चन के अनुसार 2 - x 3 - x, हमें रेशियो दिया हुआ है, रेशियो के बारे में पूछ रहा है। तो रेशियो हो जाएगा 3 - x अपॉन 2 - x इज इक्वल टू 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आ जाएगा? 3 - x इज इक्वल टू 8 - 4x। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 4 इधर आ जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देना है 8 - 3, यानी कि x इज इक्वल टू 5/3। डिवाइड करेंगे 1.666 आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो x इज इक्वल टू x इज अप्रोक्सीमेटली 1.66 तो है नहीं, नियरेस्ट वैल्यू 1, दैट इज C, ठीक है। Last year, the price of an electric bike was 1,25,000. This year, this price has decreased to 30%. What is the price of the electric bike this year? नहीं, करंट ईयर में पूछ रहा है। तो लास्ट ईयर बाइक का प्राइस क्या था? प्रीवियस ईयर में बाइक का प्राइस क्या था? 1,25,000। तो इस बार डिक्रीज कितना हुआ? डिक्रीज हुआ है 30%। तो करंट ईयर का प्राइस कितना है? 1,25,000 का 30%, दैट इज 37,500। तो ये डिक्रीज होने के बाद इतना है, ठीक है। तो न्यू प्राइस यहाँ सॉरी करंट नहीं है, ये प्राइस डिक्रीज है। इसका न्यू प्राइस क्या हो जाएगा? तो 1,25,000 माइनस 37,500, ठीक है। तो ऑप्शन इज 87,500, 86, 87, 87,500, दैट इज ऑप्शन सी। In an election, a total 7,50,000 voters participated. A candidate got 382,500 votes, which is 60% of the total valid votes. What was the percentage of invalid votes in the election? यानी कि invalid votes का percentage पूछ रहा है। तो total voters कितने हैं? इसको सॉल्व किया जाए। total voters कितने हैं? 7, 50, 1, 2, 3, ठीक है। वैलिड वोट्स हमें निकालना है। वैलिड वोट्स कितने पड़े हैं? 382,500, जो कि कितना परसेंट है? 60% है ना। तो इसका टोटल वैलिड वोट हमें निकालना है। 382 वैलिड वोट इतना है,
तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। 382 500 डिवाइडेड बाय 60 और परसेंटेज में है तो इंटू 100 कर देंगे, तो वैल्यू निकल के आएगा वो है 637,500। ठीक है, टोटल वोट्स है उसका वैलिड वोट्स इतना है जो कि परसेंटेज में इतना है 60% है। 3,82,500 का 60% जो है उतना, तो इसको परसेंटेज में ही इसको नंबर में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तब हमें वैलिड वोट्स की संख्या निकल जाएगी जो कि है 6,37,500। ठीक है, और हमें निकालना है इनवैलिड वोट्स, तो इनवैलिड वोट्स इक्वल टू टोटल वोटर्स माइनस वैलिड वोट्स। कितना है 750,300 माइनस 637,500 जो कि हो जाएगा 1,12,500। और परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स निकालना है, परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स 1,12,500 बटे टोटल वोट्स कितना है, यानी कि टोटल वोट्स है 7,50,000 इंटू 100, जो अगर काटना चाहेंगे तो कट जाएगा, ये। ठीक है, दैट इज़ 15%। इसको काटना है, ये 0 से ये 0 हो गया, ये 0 से ये गया, यहाँ दोनों से यहाँ दोनों गया, 75 गुना 15 करिएगा तो 11,25 होता है, दैट इज़ 15% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन 53 का 15% है आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53 का इसका आंसर कितना है 15%। ठीक है, अगला निकालते हैं। द एवरेज ऑफ 25 इंटीजर इज़ 0, यानी कि 25 इंटीजर का जो एवरेज है वो 0 है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर कितना है पूछ रहा हमसे, तो 25 इंटीजर का जो एवरेज है वो 0 है, यानी कि जो टोटल 25 जो इंटीजर थे, जो टोटल 25 इंटीजर थे उसका सम कितना है 0 है। मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर कितना हो सकता है, या तो 24 और 1, 24 या 1 हो जाता है। मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर या तो 24 होगा या 1 होगा। नेगेटिव टू बैलेंस, नेगेटिव कितना होता है, जीरो, इसीलिए 25 का तो 0 ही है, तो बच्चे कितना रहा है 24, आंसर क्या आ जाएगा 24। अखिल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days, श्याम कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, इफ बोथ वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द सेम जॉब। यानी कि अखिल एक काम को कितने दिन में करता है, वो करता है 24 दिन में, यानी कि मान लेते हैं काम 1 है तो अखिल एक काम को 24 दिन में और श्याम करता है 12 दिन में। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तब कितना काम करेगा, तो अखिल का काम, अगर काम 1 है तो अखिल का काम कितना हो जाएगा 1/24, और श्याम का काम कितना हो जाएगा 1/12। अगर ये दोनों काम साथ में करेंगे, अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तब क्या होगा,
होगा कि अखिल प्लस श्याम इजकल टू 1/24 प्लस 1/12। इस दोनों का एलसीएम ले लेना है तो हो जाएगा 24। 1+2 यानी कि 3/24 1/8। ठीक है, 1/8 दिन में, ठीक है ना, 1/8 दिन में दोनों मिलके काम करेगा तो कितने दिन में करेगा? 1/8 दिन में। और ये दोनों मिलके काम करेगा तो 1/8 दिन में करेगा। तो डेज टू कंप्लीट, नेक्स्ट में लिखेंगे डेज टू कंप्लीट दी होल वर्क इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1/8, दैट इज 8। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8 दिन। क्या हो जाएगा? 8 दिन, 8 डेज। If a minus 2b is equal to 8, 2ab is equal to 9, then find the value of a plus 2b. A minus 2b is equal to 8 and 2ab is equal to 9, then let a is equal to 8 plus 2b, ये ठीक है। तो 2 into 8 plus 2b is equal to 9. What is the number of factors of 38808 excluding the divisor 1 and the number itself? यानी कि 38808 का फैक्टर क्या होगा जिसमें से एक और इस नंबर को निकाल दिया जाए, तब उसके कितने फैक्टर बचेंगे? ठीक है, तो कितने फैक्टर बचेंगे? वो बचेंगे 70। टोटल होंगे 72, बट इसमें से एक और इसको निकाल देना, यानी 2 नंबर को निकाल देना है तो हो जाएगा 70। क्या कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अगर इसको बनाना भी है तो 3808 का फैक्टर निकाल लीजिए, दैट इज 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 का 2, 3 का स्क्वायर, इसे करके निकाल लेना है, आंसर 70 हो जाएगा। LCM of two number is 1404 and HCF is 9. If one of the number is 170 then find the other number. इसका एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, फर्स्ट नंबर, एक मिनट, इसको फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे इसको बैठाएंगे। इस LCM ऑफ टू नंबर इज इतना, यानी कि LCM दिया हुआ है 4104, LCM कितना दिया हुआ है? 4104 एंड HCF इज 9। वन ऑफ द नंबर इज 171, यानी कि दिया हुआ है कि मान लेते हैं फर्स्ट नंबर x, ठीक है, हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर x है इनटू तो लास्ट नंबर 171 इज इक्वल टू 4104 इंटू 9, x इंटू 171 इज इक्वल टू 4104 इंटू 9, तो x इज इक्वल टू 4104 गुना 9/171। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आ जाएगा 216। आंसर इस हमारा 216 आंसर आएगा।
इफ़ 640 इतने ये नंबर दिया हुआ इतना इतना, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, हमें के का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इस दोनों को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 640 इसमें नए पेज में करता हूँ। सिंप्लीफिकेशन करना है दोनों का, लेफ्ट हैंड साइड का। LHS इज इक्वल टू 640 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 930 डिवाइडेड बाय 15 माइनस के प्लस 32 इंटू 5। इसको सिंप्लीफाई करना है पहले, तो ये इसको डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 80 प्लस 62 माइनस के प्लस 160। ठीक है, इसको हो जाएगा 302 माइनस के। लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया। सेम उसी प्रकार राइट हैंड साइड कर लेना है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 1104 राइट हैंड साइड क्या है, 1104 डिवाइडेड बाय 16 गुना 148 डिवाइडेड बाय 37। ये हो जाएगा डिवीजन करने के बाद 69 गुना 4 दैट इज 276। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 302 माइनस के इक्वल टू, इसको उठा के यहाँ दे देंगे, दैट इज़ 276। तो के इज इक्वल टू 302 माइनस 276। डिवीजन के बाद में से गया 6, 9 में से 2, 9 में से 7 गया 2, 26। 26 इज आवर आंसर, दैट इज आंसर 26। Three number which are pairwise co-prime are such that the product of first two is 391 and the product of last two is 943। ठीक है, तो फाइंड द मिडिल नंबर, यानी हमसे ये अगर हम नंबर को अगर हम ए मान ले, बी मान ले या सी मान ले, तो समय मिडिल नंबर यानी बी का वैल्यू पिछड़ा, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 हम सॉल्व करते हैं। 3 पेयर वाइज को प्राइम नंबर लेट, 3 पेयर वाइज को प्राइम नंबर ए बी सी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का प्रोडक्ट दिया हुआ है 391, बी और सी का प्रोडक्ट दिया हुआ है 943। इसका हम प्राइम फैक्टर करें 391 का, अगर इसका हम प्राइम फैक्टर करें तो 17 इंटू 23 हो जाएगा, और 943 का प्राइम फैक्टर करें तो 23 इंटू 41 होगा। ठीक है, तो हमसे मिडिल नंबर पूछ रहा है, तो ये भी सेम है यहाँ, ये भी सेम है यहाँ, तो दिस विल बी आवर मिडिल नंबर, दैट इज बी। आंसर इज 23। बी पूछ रहा था, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये सेम प्रोसेस है, राइट लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, फिर राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, वो आंसर हो जाएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर इज 1। When 8 is added to a number, it becomes 120% of itself. Find the number
and find the number. Let number is equal to x, then x plus 8 is equal to कितना 100 में 120% ऐड करना है, यानी 120 का परसेंटेज पॉइंट में निकाले तो 1.2 हो जाएगा। ठीक है, 20 बिगम बन जाता है तो 1.2x। ओके, तो x इज इक्वल टू नहीं 8 इज इक्वल टू 0.2x, then x is equal to 8 डिवाइडेड बाय 0.2, पॉइंट हटाते हैं यहाँ 0 आएगा, 2 से 40 बार में घटेगा, आंसर इज 40। आंसर क्या है इसका 40, आंसर इज 40। If a is to b equal to 6 is to 8 and b is to c is equal to 7, then a b c निकालना है। तो a is to b is to c, a is to b दिया हुआ 6 is to 8, b is to c दिया हुआ 7 is to 12। तो कुछ नहीं करना, ये खाली जगह है, ये इधर खसा जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, इधर खाली है, सेम नंबर यहाँ आ जाएगा। अच्छा कि 42 इज टू 56 इज टू 96, 2 से काट दो, 21 इज टू 28 इज टू 48, दैट इज ऑप्शन डी। Due to economic crisis, the salary of employee in a factory is reduced by 20%. To bring their salary back to the original amount, by what percent should be increased? इकोनॉमी अगर मान लेते हैं उसका सैलरी था लेट सैलरी इक्वल टू 100, तो 20% कट के बाद सैलरी कितना हो गया 80% हो गया। फिर वापस इसको again to reach 100% is equal to salary cut by salary into 100, that is 25%। आंसर इज ए 25%। बाकी मैं इसे बता दे रहा हूँ आंसर क्या है, ठीक है, लिख लीजिएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 76। 50 और 76 के बीच में प्राइम नंबर का एवरेज निकालना है, दैट इज 53। प्राइम नंबर जो होता है, जो एक से और खुद से करता है, दैट इज 53, 59, 61, 67, 71 और 73। इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करके आएगा 384। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, दैट इज डिवाइडेड बाय 6। इसको आंसर हो जाएगा 64, दैट इज 64। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 डिजिट इन द प्रोडक्ट इतना एंड इतना, यानी लास्ट 3 डिजिट पूछ रहा है, 3 4 5 और 7 8 9। 3 4 7 8 9 इंटू 3 4 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, और जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज 7। लास्ट 3 डिजिट का प्रोडक्ट इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 272205। एक मिनट, 272205, और हमें लास्ट 3 डिजिट का प्रोडक्ट पूछ रहा है, दैट इज 205। ऑप्शन इज बी, ऑप्शन नंबर इज बी 205। Sam income is 20% less than the Ram income. In the percentage term, how much more is Ram income than Sam income?
श्याम की इनकम से कितना आ रहा है? श्याम का इनकम कितना है? श्याम इनकम है 20% लेस देन राम, यानी कि श्याम का इनकम राम की इनकम से कितना हो जाएगा? 25%। The average of 9 consecutive odd number is 27. If the previous and the next odd number of these 9 odd number are also included, then what will be the new average? Then the new average is 27. New average will be 27. A man multiplied a number by 8 by 5 instead of 5 by 8. By what percentage error in the calculation? That is 156% error है उसके calculation में, ठीक है। The length and breadth of a cuboid are increased by 20%, 25% respectively, while its height is decreased by 30%. What will be the total percentage increase and decrease in the volume of a cuboid? यानी कि volume of cuboid में length into breadth into height. Length into breadth यानी कि 100 का 20% कितना 1.2, यानी कि कितना हो जाएगा? इस फॉर्मूले को डाल के इसको लेगा निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा 5% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग रेशियो इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग रेशियो का असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ये 3/4, 3/5, 2/11, 7:2 है, यानी कि 3/4 इक्वल टू 0.75, 3/5 इक्वल टू 0.6, 2/11 इक्वल टू 0.1818, 7/2 इक्वल टू 3.5। सबसे कम कौन है? 0.1818, यानी कि 2/11 ऑप्शन में एक ही जगह है, दैट इज ऑफ ये। A number is increased by 25% and then decreased by 16%. The resulting number is how much less or more than the original number? That is the 5% that is 5% decrease, ठीक है। इसका लेट द ओरिजिनल नंबर को, अगर इसको हम चलो मैं बना देता हूँ। अगर ओरिजिनल नंबर 100 है, उसमें 25% इंक्रीज हुआ तो वो नंबर कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ये न्यू नंबर हो गया। और 16% डिक्रीज हो जाएगा। 16% यानी एक ही इस न्यू नंबर का 16% डिक्रीज है। 125 का 16% कितना होता है? दैट होता है 20, ठीक है। 125 का 16% होता है 20 होता है। तो 125 का में से 20 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, कि फाइनल नंबर में से ना डिक्रीज हुआ है, तो उसका उसमें से उसको माइनस करेंगे तो 105 हो जाएगा। तो फाइनल नंबर हमारा क्या था? 100 था, और न्यू नंबर क्या है? 105 है। तो कितना परसेंट का इंक्रीज है, कितना परसेंट का डिक्रीज है, सॉरी कितना परसेंट का इंक्रीज है? फाइनल नंबर 100 था और हमारा न्यू नंबर 105 है, तो कितना परसेंट का इंक्रीज है? वो 5% का इंक्रीज है, ठीक है। A can complete a piece of work in 10 days. B can do the same work in 15 days. They work together for 2 days. Then A leaves. How long will B take to complete the remaining work? यानी कि A अगर 10 दिन में करता है, B अगर 15 दिन में करता है, तो कुछ दिन 2 दिन के बाद A चला जाता है, तो B अकेले मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेगा काम? वो 10 दिन में करेगा, ठीक है। A payment of 120 is made using the coin Rs 10, 5 and 22 rupees. A total 25 coin were used. What is the following is the number of 10 rupees coin used? Option is D, 8. If the number 5306P2 is divisible by 3, then what is the difference between the square of the maximum value and the minimum value of P? ठीक है ना। तो डिविजिबल बाय 3, इसका डिजिट्स हम निकालिए। डिविज 5 3 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 प्लस पी यानी कि 16 प्लस पी। नंबर क्या है? 16 प्लस पी इज इक्वल टू 0।
अगर 3 मोड निकालते हैं, इसका P की जगह हम क्या रख सकते हैं जिससे वो 0 आएगा, ठीक है। वो 2 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, वो 8 हो सकता है, ठीक है। नहीं तो स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यानी मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 8, मिनिमम वैल्यू का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, मैक्सिमम वैल्यू का 64, 64 यार क्या हो जाएगा 60, आंसर क्या हो जाएगा 60। इसका 64 और 4 इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। Certain relation English SFBB is related to HYU and GY is related to QZ. The following the same CKSW is related to CKSW is related to XPHD। इसके आराम से निकल जाएगा ये, इसे देखिए SFBB is related to HUYE और JQEF is related to JQEF is related to QJVU। तो हम क्या पूछ रहे हैं CKSW, S का H इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इस दोनों में है। उसके बाद K पूछ रहा है, K नहीं है, S W प्लेस वैल्यू करके करेंगे, अपोजिट लेटर है ये आ जाएगा XPHD। फाइंड द ऑपरेटर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। FX इक्वल टू CU, FX इक्वल टू CU, SK इक्वल टू PH, ME इक्वल टू JB और UM इक्वल टू GZ। तो इसमें से डिफरेंस कौन है, डिफरेंट है, दैट इज UM इक्वल टू GZ, UM इक्वल टू GZ। ये सब सेम पैटर्न पे चल रहा है, दैट इज फिक्स्ड डिफरेंस पे है ये दोनों, ये फिक्स डिफरेंस पे इसका डिफरेंस निकालेगा फिक्स है, इसका डिफरेंस निकालेगा फिक्स है, इसका नहीं है तो ये अलग है। जस्ट एज किलोमीटर इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, न्यूटन इज रिलेटेड टू फोर्स। P is father-in-law of M, whose wife is N. P is maternal grandfather of O, who is granddaughter of N. M is the maternal granddaughter of Q, whose mother is O. How is P related to Q? How is P related to Q? P क्या है, फादर इन लॉ है M का, और N क्या है, वाइफ है M की। O है वो बेटी है N की, और P जो है वो मैटरनल ग्रैंडफादर है O के, ठीक है। क्यू क्या है, क्यू चाइल्ड है, क्यू किसका बेटा है, ओ का, क्यू बेटा है ओ का, और एम इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ क्यू। सो पी जो है वो एक जनरेशन ऊपर है एम से, ठीक है ना। तो एम क्या है, वो ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ क्यू, यानी कि परदादा है क्यू के। आंसर इज ग्रेट ग्रैंडफादर। ये ऑप्शन है इसका। कंगन इज रिलेटेड टू जोलिसम्बिल, क्लोव इज रिलेटेड टू स्पाइसेस। कुक इज रिलेटेड, इन विच द कुक एज द सेम पीएम, कुक इज रिलेटेड टू फूड, कुक इज रिलेटेड टू फूड। प्राइस इज कोडेड एज NPGAC, स्टेज इज कोडेड एड QREVC, तो राइट इज कोडेड एड R का कोड यहाँ पे क्या है, P है, R का कोड क्या है, P है, चारों में है। G का कोड क्या है, G का कोड है आपको E, I का कोड क्या है, I का कोड है G, PG स्टेज लिखना है, ठीक है। इसको करते हैं, प्राइस इज कोडेड एज, यहाँ करते हैं NPGAC, NPGAC स्टेज,
QRYEC, तो हमें राइट का लिखना है। अगर हम इसके प्लेस वैल्यू से भी जाएंगे तब भी बन जाएगा, बट हम डायरेक्टली लगाते हैं राइट, हिट एंड ट्रायल मेथड, राइट लिखना है राइट का। आर का कोड क्या दिया हुआ है, आर का पी, आर के सामने पी रखो। आई का कोड क्या दिया हुआ है, जी, ठीक है। जी का कोड क्या दिया हुआ है, ई। पी जी ई, पी जी ई, पी जी ई, पी जी, ये दो ऑप्शन लड़ रहा है, ठीक है। एच का नहीं दिया हुआ है। टी का कोड क्या दिया हुआ, आर, यानी लास्ट में आर आएगा, दैट इज ऑप्शन। टी का कोड आर, लास्ट में आई आएगा, सॉरी आर आएगा, दैट इज ये। तो ऐसे भी बना सकते हैं, और प्लेस वैल्यू भी डाल के बनाएंगे, वही बन जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर वर्ड कैस्टर। कैस्टर से कौन सा लेटर नहीं बन सकता है। स्टार बन सकता है, एक्टर भी बन सकता है, कोस्ट भी बन सकता है, ट्रैप, पी एक्स्ट्रा वर्ड, तो ट्रैप नहीं बनेगा। आंसर इज हमारा सी, टिप। ए कैमरा हैज़ ऑलवेज लेंस, कैमरा में क्या होता है, लेंस होता है। ए कैमरा हैज़ ऑलवेज लेंस। माइक्रोस्कोप इज रिलेटेड टू टेलीस्कोप, टेलीस्कोप इज रिलेटेड टू मैग्नीफाइंग। इन द सेम वे ग्लास इज रिलेटेड टू बाइनाकुलर्स, जो हम दूरबीन देखते, दूरबीन, उसको बाइनाकुलर्स बोलते हैं, उसको ग्लास होता है। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर, स्क्वायर्स कितने कितने फिगर हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, ठीक है। जो छोटी स्क्वायर है वो 9 है। मीडियम स्क्वायर कितने हैं, 4 हैं, यानी कि मीडियम स्क्वायर 4 है। और जो बड़े स्क्वायर है, एक तो ये बड़ा स्क्वायर कितना है, एक ही है ये टोटल बड़ा स्क्वायर, 1 9 4 13 1 14, आंसर इज 14। गार्डन इज रिलेटेड टू गार्डन एंड इन द सेम म्यूजियम इज रिलेटेड टू क्यूरेटर। म्यूजियम की देख रेख कौन करता है, क्यूरेटर करता है। देखो क्वेश्चन हमारे पे क्या आएगा, जी का प्लेस वैल्यू 7 है, आर का प्लेस वैल्यू 18 है, एच का प्लेस वैल्यू 8 है, एस का प्लेस वैल्यू 19 है, आई का 9 है, टी का 20 है, प्लेस वैल्यू दे दिया है। यहाँ 7 + 1 8 + 1 9, यहाँ क्या हो जाएगा 10। GHI, जे का 10, RSTU21, J10U21, ऑप्शन ए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर ग्रुप फ्रॉम द टी का प्लेस वैल्यू कुछ समझ में नहीं आया तो प्लेस वैल्यू लिख देना है। टी का प्लेस वैल्यू कितना, टी का प्लेस वैल्यू 20, एस का प्लेस वैल्यू 19, एस का प्लेस वैल्यू 19, क्यू का प्लेस वैल्यू 17, एम का प्लेस वैल्यू 13। ये देख के लग रहा है ये सब ये ऑड है, ये इवन नंबर है, तो आंसर हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये सब ऑड है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। इफ ए इजकल टू बी, ए इजकल टू बी मीन्स ये इतना ऐसे, सिस्टर ऑफ बी स्टार दिया हुआ तो मदर ऑफ बी, क्वेश्चन दिया है तो ए इज़ द सन ऑफ बी, देन एम इज रिलेटेड टू सी, इसी करके, ठीक है। इसको डिकोड करते हैं, एम इज टू सी, यानी कि एम इज़ द सन ऑफ सी, एम इज़ द सन ऑफ सी, सी का बेटा कौन है, एम, ठीक है। ऊपर जो दिया हुआ उसी अनुसार डिकोड कर रहे हैं। सी इज सिस्टर ऑफ जे, सी इज सिस्टर ऑफ जे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ए एंड बी, अगर डॉलर का साइन है तो ए बी की बहन है, तो इसके बीच में डॉलर का साइन है, तो सी इज सिस्टर ऑफ जे, ठीक है। एंड जे इज मदर ऑफ, सी इज सिस्टर ऑफ जे, यानी कि जे का संबंध एम से क्या है, इसकी मैटरनल अंकल है या आंट, इसका जेंडर नहीं है, इसकी मैटरनल अंकल है या आंट है, जेंडर नहीं है, ठीक है। एंड नहीं बताया गया अभी तक में, नहीं पता चला है।
जे इज़ द मदर ऑफ जैड, जे इज़ मदर ऑफ जैड, जे जो है वो जैड की माता है। तो जे का संबंध एम से क्या है, जे का संबंध एम से क्या है, तो वो हो जाएगा मैटरनल आंट। क्या हो जाएगा, मैटरनल आंट। ठीक है। A and B means A is smaller than B. A and B means A is equal to B. P and Q and Z, then who is the greatest? Who is greatest? Solution A and B. तो greatest, अगर इसको solution करेंगे, P and Q और Y तो इक्वल टू है, Z and T is greater, P and इधर तो बनेगा ही नहीं, सबसे ज़्यादा ग्रेटर कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है। A boy sitting on the back seat of car. When the driver suddenly starts the car, the body feels to be pushed backward always. जब भी कार स्टार्ट होगा बॉडी ऑलवेज बैक ही होगा। या दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। That is every action has equal and opposite reaction। ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जो भी चीज़ हम फेंकेंगे उस पर रिएक्शन होगा। ठीक है। ये फिगर ऐसे है, ऐसे हो गया, ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, दैट इज डी। रोजगार इज रिटेन एज दिस, देन इस वर्ड में इसको क्या लिखा जाएगा, पहले तो गिन लेते हैं कौन सा कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो भी वर्ड बनेगा वो 10 वर्ड का बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी पॉसिबल है। तो करना क्या है, इसको डिकोड करना है। तो क्या लिखा हुआ है, ROZGAR, तो SPAHBS ये दिख रहा है, एक छोड़ के आर के बाद एस है, ओ के बाद पी है, जेड के बाद कुछ नहीं होता और उल्टा करेंगे तो ए आएगा, जी का एच है, ए का बी है, आर का एस है। तो एफ ये एक छोड़ के लगेगा, यानी कि हमें इस वर्ड में एक माइनस करना है, इसमें प्लस किया है, एक कोड पहले दे दिया है तो इसमें एक माइनस करना है। तो एफ से पहले क्या होता है, ई, तो ई आएगा। ठीक है। एन से पहले, एफ से पहले क्या आता है, कोड लिख लेते हैं पहले हम, F N Q M P Z N F O U। F से पहले E, N से पहले M, ठीक है, अभी भी मिल रहा है। Q से पहले P, ठीक है, E M P मिल रहा है, आगे हो जाएगा। M से पहले एल, एल से पहले एल, EMPL है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, बाकी मिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। शुभ सेड आई हैव नो ब्रदर्स और सिस्टर, दिस मैन इन द पिक्चर इज द हस्बैंड ऑफ माई मदर्स डॉटर इन लॉ, हुज पिक्चर इज शुभ रेफरिंग टू, यानी शुभ किसका पिक्चर दिखा रहा है। सो यहाँ डिकोड करते हैं, माय मदर्स डॉटर इन लॉ, यानी कि माय मदर्स शुभ की जो माँ है उसका डॉटर इन लॉ, यानी कि वो जो औरत है वो क्या है, शुभ की वाइफ है। माय मदर्स डॉटर इन लॉ यानी कि वो शुभ की वाइफ है। ठीक है। हर हस्बैंड इज इक्वल टू शुभ हिमसेल्फ, और उसका ये देखो, इज द हस्बैंड ऑफ हस्बैंड, यानी कि शुभ का हस्बैंड कौन है, खुद के बारे में कह रहा है वो, मैं ही हूँ।
इफ प्लस मीन्स डिवाइड एंड माइनस मीन्स गुना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, यानी कि सिंपली 8 प्लस का माइनस डिवाइड यहाँ डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, ठीक है, 81.33 इंटू 3, दैट इज आंसर 4, ठीक है ना। सीरीज का क्वेश्चन है 60 तिया 180, 180 डिवाइडेड बाई 2, इसको पहले लिख लेते हैं, इसे तब समझ में आएगा। 60, 180, 90, 270 डैश 405, 60 इंटू 3, ठीक है, 180, इसको 180 का आधा करके दे दिया है ये 90, फिर यहाँ इंटू 3, तो इसका हम आधा करके यहाँ लिखेंगे 135, 270 का आंसर, दैट इज 135, आंसर इज 135। A dollar B means A is husband of B, A has means A is daughter of B, इतने दिस देन हमें ये सॉल्व करना है देख के, ठीक है। इसको पहले डिकोड करते हैं। P डॉलर Q, P डॉलर Q यानी कि P is husband of Q, P डॉलर Q means P is husband of Q, यानी कि P इज हस्बैंड, क्या है ये हस्बैंड को हम एच लिख दे रहे हैं। P किसका हस्बैंड है, Q का हस्बैंड है। Q इंटू R है, यानी कि Q इज मदर ऑफ R, Q क्या है, Q इंटू R है, Q इज मदर ऑफ R, Q क्या है, Q मदर है, हम लिख दे रहे हैं। P क्या है, हस्बैंड है, तो एच लिख दिया मैंने, ठीक है। R है, R इज ब्रदर ऑफ S, R किसका भाई, R जो है वो S का भाई है, R क्या है, ये ब्रदर है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका मतलब है कि P इज ब्रदर ऑफ S, P इज ब्रदर ऑफ S नहीं, P इज फादर ऑफ S नो, P इज, एक मिनट कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, हम P इज ब्रदर इन लॉ ऑफ S नहीं, ये अगर भाई है इसका, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, दिस बोथ आर हस्बैंड वाइफ, ये बेटा है, बेटी, P इज फादर ऑफ S, दैट इज द ऑप्शन, एंड दिस ऑप्शन इज ग्रैंड डॉटर। तो थैंक यू आप सभी को। आप अपना आंसर मिलाइए और कमेंट करिए कि आपके कितने आंसर आए हैं। अगर आप लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकूं, ताकि मैं अगली बार उस गलतियों को सुधार करके अच्छे से और आपके लिए मैं वीडियो ले आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड नाइट, सबा खैर, बाय बाय, लव यू।